So good afternoon everyone. Let's start lecture 4. लेक्चर 1, 2 एंड 3 इन तीनों में इंट्रो रहती है, एक ही बात बार बार रिपीट होती है। और आज भी एक रिपीट बैच था पहले न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ये क्लासेस चलती रहेंगी जैसे जैसे न्यू स्टूडेंट्स आते जाएंगे। और ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल से, फिर रेंट पे किया था, फर्नीचर परचेज किया था और सैलरी हमने पे की थी। इन चारों एंट्री से हमें एक रिजल्ट समझ आता है कि जब हम डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसे डेबिट ही करते हैं एज पर द नेचर, पर जब उसको कैंसिल करने का टाइम आता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बार बार आपको ये समझना है कि कैश हमारे बिजनेस की एसेट है, उसका नेचर क्या है, डेबिट है। अब नेचर की बात करते हैं आज। हर अकाउंट का एक नेचर होता है ना। डे बाई डे हर एक लेक्चर का एक प्लेसमेंट है, जैसे से आगे बढ़ोगे वो लेक्चर आपको मिलता जाएगा। अब हम नेचर के हिसाब से इन बातों को समझा करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट का नेचर है, इज वेरी सिंसियर स्टूडियस स्टूडेंट, वो पढ़ने वाला बच्चा है। आप देखोगे कि उसका फ्रेंड भी पढ़ने वाला ही है, वो मस्ती वाला नहीं है बच्चा, वो टाइम पास बच्चा नहीं है, क्योंकि उनकी बनेगी नहीं आपस में। फर्स्ट टाइम आप किसी को फ्रेंड बनाते हो, फिर देखते हो ये तो पढ़ता ही नहीं है, डेली आपको बोलता है कि छोड़ ट्यूशन बंक कर लेते हैं, आप करोगे क्या? नहीं। बोलेगा आज हम लेट्स स्टार्ट ए मैच, आज हम स्कूल नहीं जाते, आप तो जाओगे। तो आपकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी उससे। स्टार्ट हुई लेकिन आपने उसको फ्रेंड बनाया नहीं, आप समझिए कि ये मेरी कैटेगरी का बंदा नहीं है, इसका एम स्टडी तो है ही नहीं, इसका तो एम है मैचेस लगाना, मूवी देखने जाना, वट एवर ना, कुछ भी एक एग्जाम्पल है। तो आपकी नेचर बनी नहीं उसके साथ, मैच नहीं की, तो अब आपका बैलेंस उसके साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। दूसरा, आप जब फर्स्ट डे स्कूल जाते हो या ट्यूशन आते हो यहाँ पे, तो आपको अपने जैसा एक फ्रेंड मिलता है, बिल्कुल अपने जैसा। जैसे आप पढ़ने वाले हो वैसे वो भी, है ना, वो भी इतना ही इंटेलिजेंट है, उतना ही स्टूडियस है, सीरियस बच्चा है। अब आपकी फ्रेंडशिप हुई फर्स्ट डे, अब डे बाई डे फ्रेंडशिप बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप उसके बर्थडे पे जाओगे, वो आपको अपने बर्थडे पे बुलाएगा, फिर कुछ दिन बाद आप उसके घर पे पढ़ने जाओगे, 3-4 घंटे बैठ के आप पढ़ रहे होगे, फिर लंच भी वहीं कर रहे हो गया ना शुरू, बैलेंस बढ़ गया। जिनकी नेचर सेम होती है हमेशा इस बात को ध्यान में रख के ही, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि जो मैंने रिसर्च की है उसमें ये सब लिख के दिया हुआ है, आपकी बुक्स में कुछ भी नहीं है ना। स्कूल टीचर बुक से बाहर आ ही नहीं पाएगा, वो वही लैंग्वेज यूज करेगा जो बुक में है, जो कि उससे आपको समझ नहीं आएगा कभी भी। हमें 1494 में जाना ही पड़ेगा अगर बात को समझना है। और 11th बैच बनाने का मेरा यही बस एक पर्पस है कि हम आपको खुद क्रिएट करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं हम आपको। फिर कैसा हो जाएगा कि 12th क्लास में आपको कुछ समझ ना आए, हो ही नहीं सकता। 11th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, 12th में कुछ नहीं होने वाला नया। तो यहाँ आपको ये समझना है कि जब हम एक डेबिट को डेबिट करते जाएंगे, उसकी नेचर के हिसाब से क्या करते जाएंगे, डेबिट करते जाएंगे, उसका बैलेंस बुक्स में बढ़ता जाएगा। तो जैसे अभी राघव ने कहा था, अगर 10,000 कैश और आ जाए तो बेटा फिर 1 लाख का प्लस हो जाएगा। पहले 1 लाख कैश आया था, वो क्या था, डेबिट, वो एसेट था। अब 10,000 से एक एसेट और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा कैश, 1,10,000। जब आप उस कैश को क्रेडिट कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो डेबिट नेचर की चीजों को डेबिट डेबिट करते जाओ, वो प्लस होती जाएंगी। अगर उनको क्रेडिट करते जाओगे तो वो माइनस हो जाएंगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, कैश को मैंने एक बार डेबिट किया था और उसे एसेट मान लिया, और फर्स्ट टाइम कैश आता है, सबको पता है बिजनेस के पास किससे आता है, ओनर से, उसके बाद कैपिटल से आता है। उसके बाद कैश हम पे करते गए बेटा, रेंट पे किया, फर्नीचर परचेज किया, सैलरी पे की। जैसे आपके पेरेंट्स आपको एक बार पैसा दे रहे हैं और फिर आप उस पैसे को खर्च कर रहे हो, जितना खर्च करते जाओगे उतना पैसा कम होता जाएगा, पैसा कम होता जाएगा, चीजें आती जाएंगी, मोबाइल आ गया, फर्नीचर आ गया, रेंट पे कर दिया, तो रेंट पे करने से भी तो कुछ मिला ना, क्या मिला, सर्विस मिली आपको, एक एकोमोडेशन मिल गई जिसका आपने क्या पे किया, रेंट पे किया। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट फंड्स? जब आप पेरेंट्स से पैसा मांगते हो, गिव मी 1,000, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्या करना है? आपको बताना पड़ेगा क्या करना है। आप बोलते हो मुझे बुक्स लेनी है, ले जा 1,000, पर पहले बताओ क्या करना है। आप बोलोगे नो यूज, कोई यूज नहीं है, बोलेगा फिर मिलेगा नहीं, फिर मेरे पास पड़ा है। पेरेंट्स कहते फिर हमारे पास पड़ा ही है विदाउट यूज, तो
तुम्हें तब मिलेगा जब कोई यूज है। तो बता क्या यूज है, ले जा, कोई बात नहीं। आप कई बार 20,000 भी लेके आते हो, स्कूल फीस भी पे करते हो 40,000। हर पर्पज के लिए पे हो सकता है, चाहे पेरेंट्स खुद जाके फीस पे करके आए या आपके थ्रू भेज दें, बट एक पर्पज होगा ना वहां पे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे वर्ड्स में अकाउंट सीखने को मिलती है, बोलते हैं कि हम ऐसे फालतू खर्च करने के लिए नहीं कमाते, पर हम जो सोर्स क्रिएट करते हैं जॉब करके, बिजनेस करके, प्रोफेशन किसी से भी, जो हम सोर्स बनाते हैं, हम इसलिए नहीं करते कि हम फजूल खर्ची करें। आपने बोल दिया कि मेरे पास एक मोबाइल है बट एक और दिला दो, ऐसे ही बस एक और दिला दो, लेटेस्ट आया मार्केट में, बोलेंगे नहीं हमारे पास इतने पैसे फालतू नहीं है। अब बोलो है तो है, बोलेंगे है लेकिन इस पर्पज के लिए नहीं है। पैसे हैं लेकिन इस पर्पज के लिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक फंड्स का एक एप्लीकेशन है। इससे बेटा बात एक बहुत छोटी सी बात है कि पैसा जब आता है तो उसे हम कैपिटल बोल देते हैं, लेकिन जब जाता है तो उसके कई नाम बन जाते हैं, रेंट, सैलरी, फर्नीचर। अभी वो नेम्स बनेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है सबको? तो अगर आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिले तो उसमें कर लोगे। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, कैश टू कैपिटल। दूसरा, ही पेड रेंट, रेंट डेबिट टू कैश। थर्ड, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश। पेड सैलरी, सैलरी टू कैश। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में, मैं कल वाली स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। कल हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था गुड्स का। आई थिंक न्यू पेज बन गया था। बाय मिस्टेक में तो मैंने न्यू स्लाइड पे लिख दिया सब कुछ, ये रहा, यहाँ पे। तो यहीं से हम अपना आज का कॉन्सेप्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो हुई रिवीजन या आपके डाउट्स। अभी आपको कुछ भी डिस्कस करना है बताइए, कोई भी बात आपको परेशान कर रही है, अभी तो क्या ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो कुछ भी समझ नहीं आया बताइए। गुड्स के 5 नेम्स हैं, बट अभी हम 4 ही मानेंगे। वंशिका ने कहा था 5th स्ट्रोक भी बोलते हैं, यस वो भी है, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो गुड्स के 4 नेम्स है, अभी क्लियर है। आज का पूरा टॉपिक इसके ऊपर है। पहला नेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। परचेज हमारे बिजनेस के लिए क्या है बताओ, कुछ भी बोल दो, बस 5 में से एक बोलने। और किसी को कुछ लग रहा है एक्सपेंस के अलावा? 5 वर्ड्स कौन से बेटा बोलो, 5 वर्ड्स कौन से हैं? एक्सपेंस, अभी मजा नहीं आया, सबकी साउंड नहीं थी। नंबर 1, हाँ, एक्सपेंस, एसेट, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, ये 5 वर्ड्स हैं। उसमें से हमारा जो परचेज है वो क्या है? अगर तो इसमें पैसा जा रहा है बेटा, तो ये कभी भी क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी चीज पे पैसा जाता है वो हमारा या तो एक्सपेंस होता है या एसेट होती है। अब एक्सपेंस और एसेट में से कोई एक चीज होगी। वो गुड्स का मीनिंग कल बताया था, दोज आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड इन बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस, इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करता है, डील्स इट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ग्रोसरी शॉप पे क्या मिलता है, केमिस्ट के पास क्या मिलता है, वो उनके लिए क्या है, गुड्स हैं। तो गुड्स का नाम आपको बताएंगे नहीं कभी भी, वो बस समझना, जो लिखा है गुड्स परचेज, तो उस चीज का मेरा बिजनेस है, मैं वो खरीद रहा हूँ जो मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो बुक सेलर के लिए गुड्स क्या है, बुक्स। स्टेशनर के लिए गुड्स क्या है, स्टेशनरी। केमिस्ट के लिए गुड्स क्या है, मेडिसिन। सिंपल। तो जब केमिस्ट की शॉप में जाओगे तो वहां लिखेंगे परचेज्ड गुड्स, ट्रांजैक्शन सेम रहेगी। ग्रोसरी वाले भी क्या बोलेंगे, परचेज्ड गुड्स। तो उनकी गुड्स शुगर हो सकती है और केमिस्ट का अलग होगा,
पर सेम है गुड्स, इसलिए गुड्स को सबसे पहले परचेज किया जाता है। जब परचेज करते हैं बेटा तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का नेचर क्या है? डेबिट। तो जब भी गुड्स खरीदोगे परचेज डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। लो जी, तो हमने एंट्री पास कर दी। ट्रांजैक्शन लिख रहे थे हम, ट्रांजैक्शन में ऐड करो। 14th को हमने गुड्स परचेज की, तो जिन लोगों ने आज रिपीट क्लास कराई है वो यहां से लिखना स्टार्ट कर दें। 14 जून परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000। 50,000 हमारे पास था, कल हमने देखा था, तो हमने 50,000 की गुड्स परचेज कर ली। तो ट्रांजैक्शन क्या बनती है? ये ऐसा आएगा बेटा पीछे ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज नहीं बोलना, सेल्स परचेजेस ऐसे। अच्छा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हमने जब गुड्स परचेज की तो परचेजेस हमारे बिजनेस का क्या बन गई? एक्सपेंस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश फिर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बोलो? हाँ, एसेट माइनस हो। ये आंसर है माधव का जो बढ़िया है। आप सबको भी बोलना बेटा आगे से कि जब भी कैश जा रहा है मेरी एसेट कम हो रही है। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी जल्दी कैच करोगे, चुप रहोगे उसका कोई फायदा नहीं। साइलेंट रह के तो रिकॉर्डिंग देख लो, एक ही बात है। लाइव आने की क्या जरूरत है? जब बोलना नहीं पूछना नहीं कुछ, तो रिकॉर्डिंग भी तो यही होती है ना, सुनते रहो बस, ना पूछना है ना बोलना है कुछ आपने। तो क्लास में आए हो तो उसको पार्टिसिपेट करो, एंजॉय करो। कैश अगर कम हो रहा है तो मेरी एसेट कम हो रही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कहाँ है? उसकी एप्लीकेशन किस पे है? गुड्स पे। गुड्स पे, परचेजेस पे, कभी रेंट पे, कभी सैलरी पे, कभी फर्नीचर पे। तो आज उसका नया नाम क्या बन गया? परचेज। परचेजेस अकाउंट पे। अब इन गुड्स को वापस करते हैं बेटा। हाँ वापस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं अब इस फॉर्मेट से बाहर आ रहा हूँ क्योंकि फिर मेरी लिमिट रहती है यहाँ पे एक। तो मैं एक न्यू पेज ओपन कर रहा हूँ, आप अपना वही कंटिन्यू करो स्टैंडर्ड में जैसे जाएंगे। मैं एक ओपनली चीज़ों को सिखा रहा हूँ आपको। अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, समझ आ गया ना? फॉर्मेट बनता है बस एक। तो जब हम फेयर वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे, तो वहाँ एक फॉर्मेट बनेगा, उसमें जेनेटी लिखेंगे, उसका नरेशन लिखेंगे। मैं आपको सब लिखाता रहूँगा। मैं थोड़ा सा अभी रफली चलता हूँ। मैं एक ट्रांजैक्शन लिखूंगा और आप भी इन पेजेस से जब बाहर आ जाओगे, ये तो एक स्टैंडर्ड सिखा दिया आपको। जब आप बाहर आओगे तो अब ऐसे नहीं चलना। अब एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे और फिर उसकी जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री। ठीक है, रफ रफ चलेंगे वो थोड़ा सा। आपको एक बार बता दें कि फॉर्मेट कैसे बनते हैं। ठीक है जी, अब मैं लिख रहा हूँ। पहले गुड्स परचेज के ऊपर समझा रहा हूँ आपको कुछ। आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक परचेज ही है अभी हमारा, आपका चल रहा है अभी, चलने दो। परचेज दो तरह की होती है बेटा। चलो आगे ना, ठीक है। दो तरह की परचेज होती है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। यहां क्रेडिट का मीनिंग कुछ और है। जैसे आपने बोला कैपिटल का मीनिंग सर हम 10th क्लास तक कुछ और ही जानते थे। मैंने आपको आते क्या बोला? कैपिटल का मीनिंग ओनर का पैसा। जब राम पैसा लगाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो यहाँ क्रेडिट का मीनिंग है नॉन कैश। आम लैंग्वेज में हम उधार बोल देते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं उधार। नॉन कैश, विदाउट मनी, बिना पैसे दिए। क्या तुम कोई चीज खरीद सकते हो बिना पैसे दिए? कैसे? एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड। बेटा तो पैसा ही हो गया ना। नहीं नहीं, बिना पेमेंट किए आप जाओ, सामान ले आओ, बोलो ओके बाय बाय जा रहा हूँ मैं, ऐसे। सर क्रेडिट होगा ना वो? हाँ वो कब कैसे होता है? वो विदाउट कैश कब होता है? लायबिलिटी। वेरी गुड, लाइबिलिटी। जब विदाउट कैश खरीदते हो ना तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है। जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर तो सामने वाले को पैसे मिल गए ना एक तरह से। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आप गुड्स तो खरीद रहे हो, लेकिन खरीदने के बाद बोलते हो ओके बाय बाय चलूँ मैं, फिर बोलते कि हाँ जाओ भाई।
तो मतलब हम उनसे बाद में इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें। हाँ, ये सब चीजें आपको बोलनी है सामने से, है ना, इसलिए मैं नोइंगली ब्रेक्स डालता हूँ। मैं वो बातें बोलता हूँ जिसका आगे आंसर आपको देना है। ये पार्टिसिपेशन है, करो बेटा। मैं शॉप पे जाता हूँ और सामान ले आता हूँ और बाय बाय करके आ जाता हूँ, वो मेरे से पैसे भी मांगता नहीं। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि मेरा नॉन है। क्या है? नॉन है। जैसे आपके पापा के फ्रेंड हैं और उनकी बुक सेलर की शॉप है, फिर तो लगी मौज। जाओ, कोई भी बुक उठाओ और बोल दो लिख लो, भी लिख लो हिसाब में। सर जैसे हम कहते हैं खाते में लिख लो। यस, वेरी गुड, खाते में लिख लो, ये अकाउंट्स के वर्ड्स हैं। खाते में लिख लो मतलब मित्रों का हिसाब चलता है, बोलते हैं नाम चलते हैं, वो पॉइंट है। जब आपका नाम चलता है ना, जब आपके पापा बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अपनी घर की शॉप है ना, तेरे अंकल की शॉप है, जा तू वहां से जो मर्जी उस सामान उठा ला, तेरे से कोई पैसे नहीं मांगेगा, बस उनको बोलना लिख देना। तो वो बस जाओगे शॉप पे, बस हेलो हाय होगी, बुक उठाओ, उठा के बोलो ओके अंकल मैं जा रहा हूँ, बोले हाँ बेटा जा जा, डोंट वरी, तेरे घर की शॉप पे तो है, कोई बात नहीं, पैसे तैसे मांगे नहीं हमने, पैसे बाद में ले लेंगे। अब आपके पापा जाएंगे कभी और पैसे दे आएंगे, तो तब होता है उधार। दैट इज कॉल्ड नॉन कैश। तो समटाइम्स हम सप्लायर को जानते होते हैं। अब आपको पता है गुड्स नए नए वर्ड्स आते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे सारे बिजनेस में ही होता है कि क्रेडिट पे लोग सामान ले जाते हैं फिर बाद में पैसे। यस, तो वो किससे आता है सामान? हमें सप्लायर से। सप्लायर हमारा नोन टू हो जाता है। पहली बात तो नहीं होता, पर जब आप जिससे सामान रोज खरीदना शुरू कर देते हो, फिर आप क्या हो जाते हो? नोन टू। फिर कभी कभी आप बिना पैसा दिए भी खरीद लाते हो, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। क्या हो गया? ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होता है, पूरी दुनिया को चला रहा है ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। तो जब ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो आप, कोई बात नहीं, जैसे आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट बन गए तो आप बोलोगे सर मैं आपका लैपटॉप घर ले जाऊँ, ले जा भाई। लेकिन अगर एक स्टूडेंट पहली बार आए, फर्स्ट डे पढ़ने आए, और बोले सर क्या मैं आप लैपटॉप ले जाऊँ घर, तो नहीं बेटा नहीं, लैपटॉप देते हैं हम ऐसे, तो मेरा ट्रस्ट तो ही नहीं, आई डोंट नो आप कौन हो, है ना, मैं तो आपको जानता नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ने लग जाओगे, एक साल पढ़ोगे, आप मेरे क्या बन जाओगे? ओल्ड स्टूडेंट। फिर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा हमारा आपस में। फिर बोलो बेटा आपका ही क्लासरूम है, ले जाओ कोई बात नहीं, मैंने क्या करना है, कल ले आना आते हुए, जो मर्जी बुक्स ले जाओ, लैपटॉप ले जाओ। एक ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है, और वो तब होता है जब आप एक ही सप्लायर के पास बार बार जाते हो, तो फिर वो घर की बात बन जाती है। तो मतलब रेगुलर विजिट हो गया उसके यस, बाद। यू आर द रेगुलर कस्टमर ऑफ दैट पर्सन। तो आप गुड्स बार बार परचेज कर रहे हो, तो वो सप्लायर आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। और फिर आप किसी दिन बोलोगे कि अभी पैसे तो नहीं है बट हमें सामान जरूरी चाहिए, बोलेगा हाँ ले जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो हो गया क्रेडिट पे। यहाँ क्रेडिट का मीनिंग है लायबिलिटी। लेकिन मेरी तो वही है क्रेडिट का, देखा जाए क्रेडिट में 3 सोर्स होते हैं, कैपिटल, इनकम, तो आज तक मैंने लायबिलिटी वर्ड आपको बताया नहीं था, मैं लोन वर्ड बोल के चुप कर जाता था। लेकिन नहीं, एक्चुअली इसमें बहुत कुछ है। लायबिलिटी का मतलब जब आप किसी से कोई चीज खरीदोगे और उसको बोलोगे पैसे तेरे को बाद में देंगे, तो वो पर्सन आपके लिए क्या बन गया? सोर्स। बोलेगा हाँ ओके कोई बात नहीं चलेगा, ले जाओ सामान। जैसे मैं अपना घर बना रहा हूँ और मुझे सीमेंट के 100 बैग चाहिए, सीमेंट चाहिए होता है घर बनाने के लिए, और एक ही शॉप से सीमेंट आ रहा है 1 साल से। अब आज मैं घर पे हूं नहीं, बाहर गया हूँ, और घर से फोन आ गया कि सीमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर मांग रहा है, तो मैं सीधा फोन करूंगा कि हाँ जी सर सीमेंट भेज दो 100 बैग, बोलेंगे ओके भेज देंगे, पैसों की तो बात ही नहीं होगी, वो पैसे नहीं मांगेंगे। बंदा आएगा सीमेंट के बैग उतार के आपके घर चला जाएगा, वो भी पैसे नहीं मांगेगा। उसको कह के भेजा है पैसे नहीं मांगने, हमारी परमानेंट पार्टी है ये, परमानेंट कस्टमर है हमारे, ठीक है ना, इनका पैसा कहीं नहीं जाता, दे देंगे ये। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट। आई थिंक समझ गए। ऐसे एक एक चीज को हमने बहुत डिटेल में एक बार समझने, दिमाग में बिठाने। तो जब मैं गुड्स क्रेडिट पे परचेज करूंगा तो वहां किसी सप्लायर का नेम मुझे मेंशन करना होगा, क्योंकि बाद में मुझे उसको पैसे देने हैं। अब इसलिए मैं वहां कैश वर्ड यूज नहीं करूंगा। जब मैं कैश में खरीदता हूं तो उसका नाम कैश भी है, जैसे इन्होंने बोला कि एटीएम कार्ड है, बैंक भी है, वो तो है ही है। जब पैसा देने पे आ गए आप, तो कैश में पड़ा है या एटीएम कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो पैसा तो कट गया, समझो मिल गया उस बंदे को। इन दोनों ट्रांजेक्शन को मैं लिखवाता हूँ आज आपको। एक मैंने आपको कल लिखवा दी थी, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब लिखाता हूँ ऑन क्रेडिट। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी सेम बेटा, वही आप हाँ वही लिख दो, वही जहाँ पे लिख रहे थे 14 डेट डाल के लिख दो, आज की डेट डाल दो बस 14। सारी ट्रांजेक्शन आज 14 के नाम से आएंगी, तो बार बार डेट लिखनी जरूरत नहीं आपको। सर 14 हो गया था, 14 से 15 लिख लो, क्या इंपॉर्टेंट डेट की।
गुड्स परचेज वट एवर, कोई भी डेट लिख लो बेटा, मेन ये समझना, ध्यान इस पे देना। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹10,000 फ्रॉम, हाँ जी सप्लायर का नाम क्या रखें, सप्लायर का नाम क्या रखें, मिस्टर शाम। फ्रॉम मिस्टर श्याम। सर जब क्रेडिट पे खरीदते हैं तो सप्लायर का नाम लिखना जरूरी है? जरूरी है बेटा, तभी पैसे दोगे उसको। नहीं किस अकाउंट पे दोगे पैसे, लिखना पड़ेगा ही। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर श्याम। लेकिन एक चीज बताओ, अभी भी गुड्स तो खरीद रहे हो ना, और जो गुड्स खरीद रहे हो वो आपका क्या बनेगी, एक्सपेंस। क्या बनेगी, एक्सपेंस। तो हम परचेज को तो बेटा डेबिट ही करेंगे अभी भी। अब मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, आप चाहे ट्रांजैक्शन को राइट पेज पे लिख रहे हो, एंट्री लेफ्ट पेज पे, जब वो पेज भर जाए तो फिर बाहर आ जाना, फिर ऐसे फिर हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे और एंट्री बनाएंगे। प्रोफॉर्मा नहीं बनाएंगे सर अभी हम, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है उसमें ज़्यादा। हम सिर्फ इस बात को समझेंगे अभी आज कि इसकी एंट्री क्या बनती है बस। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो तो डेबिट ही होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा मुझे उसको रिपोर्ट करने, वो मेरा एक्सपेंस है। क्या आप कैश में खरीद रहे हो, नो सर। नहीं ना, कैश में जा रहा, तो क्या आपकी एसेट कम हो रही है, नहीं, तो फिर यहाँ एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बेटा, यस, टू शाम्स अकाउंट। शाम के साथ पोस्ट ऑफिस ऐसा आएगी, सुन लो एक बार ध्यान से, लिखना नहीं अभी, टू शाम्स अकाउंट, क्योंकि जो शाम है ना बेटा वो हमारा, रौनक बीच में लीव नहीं करना, नई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी आज, कि हम गुड्स तो परचेज कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट पे कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब है बिना पैसे दिए, हम उधार कर रहे हैं किसी के साथ, एक लायबिलिटी क्रिएट होगी हमारी यहाँ पर, और वो हम मिस्टर शाम से परचेज कर रहे हैं, ये सारा मैंने भी समझाया है। तो यहाँ शाम का नेम आएगा और पोस्ट ऑफिस एस के बाद अकाउंट वर्ड आएगा। ये एक नेचुरल अकाउंट होता है, ये दो तरह के अकाउंट होते हैं बेटा, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। मेरा और आपका नाम नेचुरल है क्योंकि हम एक पर्सन है, लेकिन इंस्टीट्यूट का नाम, बैंक का नाम, कंपनी का नाम क्या है, आर्टिफिशियल। तो जो पर्सन के नाम होता है राम श्याम, इनके साथ अगर अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस एस के साथ लगाना पड़ता है, इनको स्पेशल दिया जाता है, नहीं तो फिर अकाउंट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। नेम के साथ अकाउंट वर्ड लगाने की नीड नहीं है, अपने आप में ये पर्सन का नाम है, टू शाम। जो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं वो 10,000 की है, 10,000 डेबिट हो जाएगा, और वो पैसे किसको देने हैं, शाम को, जिसके आगे टू लगा दिया वो क्रेडिट हो गया। अब मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, बट अगर एक स्टूडेंट बोलेगा सर नहीं फॉर्मेट की तरह मजा नहीं आ रहा, लो जी फिर फॉर्मेट बन गया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो बन जाएगा, ठीक है। 6 लाइन से ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कर दो, वो क्या बन जाएगा, फॉर्मेट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। पर अभी ये फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा, अभी मेरा पूरा फोकस है एंट्री को समझने में बस। आपका बना हुआ है तो आप उसमें लिखते रहो। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर श्याम, क्लियर हो गया। एंट्री क्या बनी, क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब मैं अगर श्याम का नेम नहीं देता आपको, मान लो एक बार के लिए assumption लेते हैं कि ये आपको देता नहीं, मैं अभी लिखता नहीं, अब क्या मीनिंग होगा, तब भी क्रेडिट पे है, क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है ना, क्रेडिट करो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000, तो फिर श्याम कौन है हमारा, सप्लायर, यस। तो फिर ना मुझे नेम तो याद नहीं होता, तो मैं फिर लिख देता हूँ टू सप्लायर, अभी लिखना मत, टू सप्लायर, या इसका जो एक्चुअल अकाउंट्स में नाम है, अकाउंटिंग नेम जो है इसका, सप्लायर तो कॉमन नाम है सब जानते हैं, आपको 10 तक पता था, उसे बोलते हैं जिसको करना है क्रेडिट, वो हमारे बिजनेस का क्या बन गया, क्रेडिटर, CREDITOR, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वो पर्सन है बेटा जिसको हमने पैसे देने होते हैं अभी, जो हमारे ऊपर क्या बन जाता है, एक L फॉर लायबिलिटी। तो आज लायबिलिटी का एग्जांपल आपको आया, क्योंकि अभी तक तो कैपिटल के सहारे ही चल रहे हैं हम, अभी दूसरा सोर्स आ गया क्या,
लायबिलिटी। ये सोर्स क्यों है बेटा, क्यों सोर्स बोलते हैं इसको, क्योंकि गुड्स तो मिल गई आपको, आपका काम तो हो गया ना। वो बुक सेलर क्या बोलेगा, बेटा तेरा काम तो हो गया ना, तू चल बस पैसे आ जाएंगे, तू जाके पढ़ अपना, पैसे कोई बात नहीं आ जाएंगे। तो तेरे लिए तो वो अंकल अच्छे हो गए जो तेरे को बिना पैसे दिए गुड्स दे देते हैं, बिना पैसे लिए। दैट इज योर सोर्स। इट मीन्स आपके लिए यहाँ पे दो सोर्स बन गए बेटा, एक आपके पेरेंट्स, वो कैपिटल है बिजनेस का, पेरेंट का मतलब ओनर। दूसरा, अगर पेरेंट आउट ऑफ स्टेशन है तो वो अपने फ्रेंड को फोन कर देते हैं कि यार एक फेवर चाहिए, बेटा आएगा आप उसको 500 दे देना, या तुम्हारी शॉप पे आएगा उसको बुक्स दे देना, तेरे पैसे मैं बाद में दे दूंगा। तो सोर्स इसको बोलते हैं, या तो कैपिटल या लायबिलिटी। तो वो पर्सन जिसका नेम नहीं पता आपको, वो आपके बिजनेस का क्या है, क्रेडिटर है। तो जब आपका टेस्ट होगा या आपका होमवर्क जब करोगे आप, तो वहां मैं नाम नहीं लिखूंगा शाम, सिर्फ आपको बोलूंगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो बेटा वहां पर टू क्रेडिटर, वो एक लायबिलिटी काउंट होगा हमारा। क्लियर। टू शाम कब आने, हाँ वंशिका डेटर आएगा बेटा, आज टॉपिक में आएगा डेटर भी, वो सेल के टाइम आएगा, जिसको हम गुड्स बेचेंगे और वो हमें उसके पैसे नहीं देगा, तो मैं आपको वहां बोलूंगा जिसको करना है डेबिट वो बन गया डेटर। और डेटर में बी साइलेंट होता है, लिखने में तो आएगा स्पेलिंग में, पर बोलते नहीं उसको हम, तो अभी वेट करो उसका। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्लियर जी। या अगर नेम दिया है तो पक्का लिखेंगे शाम, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि सर क्या मैं अभी भी क्रेडिटर लिख सकता हूँ, क्यों भाई अब तो नाम बता दिया उसने कि माय नेम इज श्याम, तो लिखो श्याम, अब तू श्याम। अगर नेम नहीं पता तो क्या है, जैसे मैं कई बार आपके घर पे फोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ वो स्टूडेंट है हमारे कोई +1 के, बस उनको बुला दो, तो वो आपको ही बुलाएंगे, आपके घर में आप ही हो +1 स्टूडेंट। तो इस तरह से +1 कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंट्स पढ़ते हैं जो 20 सेक्टर में, फिर तो आपकी पहचान होगी पूरी। मुझे बस आपका नाम नहीं पता, तो आपका कॉमन नेम क्या है, +1 अकाउंट स्टूडेंट, आपके घर में आपका ही नाम है वो सर इस टाइम, तो दैट्स कॉल्ड कॉमन नेम। तो शाम का कॉमन नेम क्या है, क्रेडिटर। क्लियर जी। अब मैं इसी एंट्री से ये वर्ड भी हटा देता हूं सिर्फ समझाने के लिए, गुड्स परचेज 10,000, यस देखो ये क्या हो गया, कैश। अब अगर नहीं लिखा ऑन क्रेडिट तो फिर हमारी गुड्स किस पे होगी, कैश पे होगी बेटा। अब आप वही एंट्री बनाओगे, टू शाम की जगह पे क्या लिख दोगे, टू कैश। तो बस हमारा डिसीजन ये है बेटा कि शाम आएगा या कैश आएगा। अगर कैश दे दिया तो आपकी एसेट कम होगी, एसेट कम होगी, और अगर नाम आया तो इट मींस वो क्या बन गया, लायबिलिटी। बात एक ही है, पैसे आज दे दो तो आपके पैसे कम हो गए, आपके ऊपर लायबिलिटी कोई नहीं। अगर पैसे बाद में दोगे तो वो पर्सन आपकी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। दोनों में से एक चीज क्रेडिट होगी, टू शाम या टू कैश। डेबिट क्या रहेगा, परचेज। क्लियर। अब एक और टेस्ट लेता हूं। सपोज गुड्स, लिखनी है हमने entry। हाँ मैं लिख पाता हूँ, ये भी पहले ऊपर वाली तो लिखी हुई है ना बस आपने, हाँ वो बाद में कटिंग वो कुछ नहीं करना। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम, ये लिखो अब आप, ये लिखो सेम डेट पे। हाँ भूल जाओ डेट को, डेट भूल जाओ, प्रोफार्मा भूल जाओ, अमाउंट भूल जाओ, जस्ट एंजॉय करो कि डेबिट क्या होने और क्रेडिट क्या होने, ये मेन आपके लिए रफ कर रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, क्या एंट्री बनेगी, Amount भी नहीं है। लो अमाउंट लिख लो 5,000, कोई बात नहीं, एंट्री बनाओ। मैं एंट्री की बात करूँ बेटा, अमाउंट और डेट को भूल जाओ, एंट्री बनाओ, मतलब डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। गुड्स परचेज्ड में डेबिट क्या होगा, कैसा होगा, So purchase account और debit परचेजेस purchases account डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, sir to शाम कैश क्यों नहीं होगा, to शाम से सर क्रेडिट दे नहीं रखा तो कैश अकाउंट, कैश पे खरीदा हमने मतलब तो कैश अकाउंट। यही डिस्कशन है बेटा आज हमारी। sir to शाम से account अगर अब यहाँ एक अजम्पशन काम करती है, यहाँ ना तो कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो अजम्पशन क्या है, एक नोट डाल दो, व्हेन नेम इज गिवन ओनली, राघव इज राइट, व्हेन नेम इज गिवन ओनली, जब से नाम दिया हो, अज्यूम क्रेडिट, क्रेडिट भी होगा हमेशा। उसे क्रेडिट ही मानना है, उधार ही मानना है उसको।
अज्यूम क्रेडिट, जब से नाम लिखा है उसे क्रेडिट मान लो। इसका मतलब आप शाम से गुड्स खरीद रहे हो बट शाम को पैसे नहीं दे रहे। इसलिए बेटा वहां पे शाम ही आएगा। ये हमारी परचेज की एग्जांपल्स हैं। तो अभी हमें क्या समझ आया कि गुड्स मैं कैश में खरीद रहा हूं या मैं क्रेडिट पे खरीद रहा हूं, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कैश में खरीद रहा हूं तो टू कैश आएगा, अगर मैं शाम से खरीद रहा हूं, शाम से तो खरीद ही रहा हूं, उसको पैसे दिए बिना, तो वो पहचान दो वर्ड से आती है, या तो ऑन क्रेडिट लिखा होगा, फिर तो सीधी पहचान आ गई, और जब ऑन क्रेडिट नहीं लिखा तो सिर्फ नेम लिखा है, तो वो इस बात की आइडेंटिटी है, एक हिंट है आपको बस कि आपको क्या जूम करना है, क्रेडिट। तो तीन एग्जाम्पल बन गई बेटा। गुड्स परचेज्ड सिंपल, वो कैश है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वो क्रेडिट है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम, तो वो भी क्रेडिट है, क्योंकि इसे नाम दिया है। क्या इस बात को याद रखोगे? प्रॉमिस है सबका, पक्का? क्या अगर नाम दिया है, अगर नेम दिया है, तो वो ऑलवेज क्या है, क्रेडिट। अब एक और कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करना। एंट्री तो वही है, बार बार क्या लिखनी है एंट्री। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम फॉर कैश, ऑन कैश। अब बताओ क्या है? अब शाम को लिख रहे, अब उसे जब आप लिख के दे रहे हो, अब क्या डाउट रह गया? अब शाम की क्या वैल्यू रहेगी बेटा? नाम तो किसी को होता ही है ना। अब जिससे खरीदोगे उसका नाम तो होगा, शॉप के अंदर कोई बंदा तो बैठा ही होगा ना, तो पर्सन विल बी देयर, ओनर, नाम भी शाम होगा। पर अब उस हम शाम को क्यों रिकॉर्ड करें? क्या आपने ये पैसे शाम को बाद में देने हैं? मैं तो पैसे दे के ला रहा हूँ। सर अगर नेम हो गया तो क्रेडिट हो गया, अगर कैश दे रहे हैं तो नॉर्मल पेमेंट होगी। फिर उस नेम की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बस एक ही जगह पे आपको दिमाग में रखनी है बात कि जब से नेम दिया है और पीछे कैश या क्रेडिट नहीं लिखा, तो मुझे उसे क्रेडिट मान के चलना है, मुझे नेम को इंपॉर्टेंस देनी है। सर अगर क्रेडिट भी लिखा होगा तो भी तो हम तो शाम ही लिखेंगे। फिर तो बेटा वो लिखा बताई दी ऊपर ना, देखो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम शाम, ये तो एग्जांपल हमारी आई गई है। सर वो तो यहाँ पर हाँ जी, बाद में तो हम क्रेडिट ही लिखेंगे ना, मतलब शाम ही लिखेंगे, क्रेडिट हाँ। की जरूरत ही नहीं है। नहीं फिर तो शाम लिखें, फिर तो नेम गिवन है। ठीक है, मैं फिर दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। अब अगर यहाँ पे ऑन कैश लिखा है बेटा, तो शाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कैश को इंपॉर्टेंस देते हुए क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। ठीक है, अभी क्या समझ आया, इसको फिर लिख लेते हैं, ये क्लियर हो गया इतना? इसलिए अब हमें ओपन पेज चाहिए होगा, बस बहुत कुछ लिखना है अब हमें, काफी कुछ समझना है। मैं अब आपके लिए ऑप्शन बना रहा हूँ, लिखो ध्यान से, पहले देख लो फिर आप बताना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा हो जाए, फिर मैं आपको एक सेमिनार में बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं। हमारे नोट्स जब बनाने का तरीका बताऊंगा ना, उससे आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगी। जैसे आपने जो समझा उसके ऐसे टाइप्स बनानी है आपने। गुड्स परचेज्ड पहला, फिर यहां लिखो कॉमन वर्ड ऊपर लिख लिया गुड्स परचेज्ड, फिर लिखे फॉर कैश, वो क्या है, कैश है। फ्रॉम शाम ऑन कैश, ये भी क्या है, कैश है। फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट है, बाकी सारे क्या है, कैश है। फ्रॉम शाम, बस आगे एग्जाम के तरफ बाकी तू डिसाइड कर। मैं से लिखूंगा फ्रॉम शाम, आगे क्वेश्चन साइलेंट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम, तो ये बेटा क्या है, क्रेडिट है। तो यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट लिखा ही हुआ है, क्रेडिट है। और जहां क्रेडिट पे परचेज करोगे वहां एक क्या क्रेडिट होगी, डेबिलिटी। तो हम शाम को क्या करेंगे, क्रेडिट। और जहां कैश है बेटा, वहां हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तो लिखा ही बाय कैश, कैश कम हो गया। तो अब इसमें से कौन सी चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी? गुड्स परचेज फॉर कैश लिखा हुआ कैश, ऑन कैश लिखा हुआ कैश, ऑन क्रेडिट लिखा है क्रेडिट, सिर्फ ये वर्ड है बस। जहां सिर्फ क्या दिया होगा, नेम। मैंने सिर्फ वही आपको असम्पशन बताई है, जहां सिर्फ नेम लिखा है
वो आपके लिए क्या है, क्रेडिट है, वो क्रेडिट आपके लिए। क्लियर? ओके, तो एक परचेज के अंदर ये सारी बातें हैं। एंट्री एक ही की अभी तक हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू शाम, टू कैश या टू शाम, दोनों में से एक चीज डिसाइड कर लो। अगर कैश है तो इस केस में क्या आएगा, टू कैश, और शाम है तो इस केस में क्या आएगा, टू शाम। अगर शाम का नेम नहीं दिया तो शाम का प्यारा सा क्यूट सा नेम क्या है, क्रेडिटर। ठीक है, तो ये याद ना, अगर नेम नहीं दिया तो उसका नाम क्या रखेंगे, क्रेडिटर। ये गुड्स परचेज का कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा। ठीक है, अब हमने गुड्स परचेज की मान लो 10,000 की, अब उसके आगे चलते हैं। अब नए कॉन्सेप्ट में जो, ये क्लियर है एवरीवन? चले आगे। अब दोबारा फिर लिखो ट्रांजेक्शन नंबर 1। अब सब भूल जाओ, डेट्स वगैरह भूल जाओ, देखो समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रही है, सर ये बैठ के कर लो बात। हाँ बैठो बैठो। ये सर लेक्चर रिकॉर्डेड होता है। हाँ हाँ तो सर मेरे को आप प्लीज भेज दोगे? हाँ बेटा, आपको मिलेगा मिलेगा। नहीं मेरे को, मैं अभी घर जाऊँ, क्यों? थोड़ा हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, तो भेज दूंगा मैं आज या लास्ट में, क्लास के एंड पे। तो कल फिर टाइम है? कल का टाइमिंग बेटा वही है आपका जो कल तो वो मंडे और ट्रेन ना, कल 3 o'clock। अब ये लेक्चर देख के जो आपको नहीं समझ आएगा उसके लिए आपको पहले पहले आना पड़ेगा फिर। नहीं मैं लेक्चर के साथ साथ नोट्स कर दूँगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक ऊपर से लेकर ठीक है ठीक है ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं हम। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 फ्रॉम शाम। हमने 10,000 की गुड्स शाम से परचेज की। बनाओ इसकी एंट्री, क्या बनेगी? परचेजेस सर डेबिट में होगा परचेजेस एंड शाम जो है वो क्रेडिटर होगा हमारा, क्योंकि सर यहाँ पे कैश गिवन नहीं है हमें। यहां पर शाम का नाम गिवन है बस, ना तो कैश लिखा है ना क्रेडिट। तो मेरी वो assumption याद है ना, जहां सिर्फ नेम लिखा होगा तो ज्यूम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि मैंने खुद डिसाइड करना है वहां पे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम 10,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन, अब मैं आपको सेकेंड नेम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेटा, है ना? समझ आ रहा है ना? यू शुड बी कंफर्टेबल। अब देखिए, जब हमने 10,000 की गुड्स शाम से परचेज की, तो मान लो उसमें से 2,000 की गुड्स डिफेक्टिव होगी। क्या होगी? डिफेक्टिव। क्या करेंगे? वापस कर देंगे, है ना बेटा? अभी इधर आ जाओ, कंफर्टेबल। हाँ ठीक है, बस ठीक है ठीक ठीक। अब हम 2,000 की गुड्स वापस कर देंगे, तो किसको वापस करेंगे? क्या नाम है उसका? शाम। अब आपकी वो गेम शुरू हो जाएगी बेटा। जब मुझे क्रेडिट को कैंसिल करना हो, डेबिट करना है। लेक्चर 2 में आपकी टीचर ने आपको सिखाया था कि हम यहाँ गेम खेलेंगे, रिकॉर्डिंग एंड कैंसिलेशन, है ना? तो अभी आप ये बोल सकते हैं हमने अकाउंट्स का बैच ज्वाइन नहीं किया, हमने गेम ज्वाइन की है ना? समर वेकेशन में हम 3 to 5 गेम खेलने जाते हैं, है ना? इंडोर गेम है लेकिन ये, ठीक है, बस आराम से एसी में बैठ के खेलो। हमने क्रेडिट को कैंसिल भी करना है। ये शाम जो हमारे से 10,000 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके बाद जाओ कि देखो 10,000 तो नहीं मिलेंगे, भूल जा, तेरी 2,000 की गुड्स तो डिफेक्टिव थी, पकड़ अपनी गुड्स, ठीक ना? थोड़ा डांट के भी आओ उसको, 2,000 की गुड्स पकड़ वापस कर। तो हम शाम को यहाँ क्या करने वाले, डेबिट। तो पहले ट्रांजेक्शन लिखो बेटा, गुड्स रिटर्न टू शाम। अब हम यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं कर रहे,
क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। गुड्स रिटर्न्ड टू मिस्टर श्याम। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे मिस्टर राम लिख सकता हूँ या मिस्टर मोहन लिख सकता हूँ? शाम की गुड्स उसके नेबर को वापस करने जाओगे तो लेगा वो? बोलेगा मेरे से तो गई नहीं है। हर शॉपकीपर को अपनी गुड्स पता होती हैं, चाहे सेम टू सेम लगती दिखती हैं। बोलेगा सर मेरे से नहीं गई है, ये साथ वालों से लेके गए होगे, उनको वापस करके आओ, मैं क्यों वापस लूँ? राइट। तो शाम को ही वापस करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ, जिससे खरीदते हैं उसी को वापस करते हैं। गुड्स रिटर्न टू शाम, तो क्या एंट्री बनेगी? नहीं नहीं, ये जो शाम है पहले तो ये कैंसिल होगा। अभी शाम हमारा क्या बन गया था? क्रेडिटर, लायबिलिटी। क्या बन गया था? लायबिलिटी। आज इस लायबिलिटी को कम करने का टाइम आ गया, तो अब हम शाम को क्या करेंगे? डेबिट। शाम डेबिट, शाम डेबिट। कितने से? 2000 से। 2000 डेबिट हो गई। तो इसका मतलब यहाँ डेबिट का कोई लॉजिक नहीं है। ये आपको मैं ये समझा रहा था कल और परसों कि बेटा जब हम क्रेडिट को डेबिट कर रहे होंगे तो वो डेबिट का ओरिजिनल नेम नहीं है, वो उसका डुप्लीकेट नेम है। मतलब हम कैंसिल कर रहे हैं किसी चीज को तो डेबिट करना पड़ रहा है हमें। तो यहाँ शाम डेबिट होके, अब बताओ क्या एक्सपेंस है? नो। क्या एसेट है? क्या ये बात बनती है कहीं से कि सर शाम मेरा एक्सपेंस है? ये कैसे हो सकता है? एक पर्सन आपका एक्सपेंस कैसे हो सकता है? दूसरा, क्या शाम को परचेज कर लिया आपने कि सर शाम मेरी एसेट है? ठीक है, तो क्या शाम को गुलाम बना लिया आपने? परचेज कर लिया। फिर ये दोनों रीजन तो हो ही सकते। फिर हम डेबिट क्यों कर रहे हैं उसको? क्योंकि क्रेडिट को डेबिट करना है। इसलिए अगर आपने जब डे 1 था हमारा, लेक्चर 1 था जून 10 को, तब आप एक चीज सीख के गए थे कि डेबिट में दो चीज होती हैं, एक्सपेंस, एसेट। फिर जब आप सेकंड डे आए तो मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जानबूझ के कि मतलब डेबिट भी होता है और एक और डेबिट होता है जब हम किसी क्रेडिट को रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहाँ डेबिट का मतलब है क्रेडिट को रेसिप्रोकल करके कैंसिल करना, खत्म करना। अब शाम आपकी बुक्स में से खत्म हो जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट कितने से है? 10 से। डेबिट कितने से हुआ? 2 से हुआ। इन सब चीजों में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, आई एग्री, कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम। 1 मंथ है आपके पास, लेकिन अल्टीमेट समझ बहुत अच्छे से आएगा। वो इतना अच्छे से आएगा कि अगले 6 चैप्टर कवर हो जाएंगे इससे हमारे। हम बहुत इजीली परफॉर्म करेंगे, उनमें ना आपको प्रॉब्लम आएगी ना मुझे आएगी। नई चीज सिखाऊंगा, लेकिन वहां इंपॉर्टेंट क्या होगा ये समझना कि शाम डेबिट है या क्रेडिट है। तो शाम से गुड्स खरीदो, शाम क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी बन गया, इसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग का गेम, रिकॉर्ड हो गया। फिर जब शाम को गुड्स वापस करोगे शाम कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल का गेम। तो शाम को डेबिट कर दिया। फिर क्रेडिट क्या करें? इसी को क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल रिवर्स एंट्री होगी। मेरी परचेज भी तो वापस आ रही है। तो जब परचेज को डेबिट किया था तो क्या नाम था उसका? परचेज। जब क्रेडिट करेंगे तो उसका नेम चेंज करना पड़ेगा बेटा, ये रूल है यहाँ पर। परचेजेस का नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या बन जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट या परचेजेस रिटर्न अकाउंट। एक जगह ऐसे लगा दो, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रही है आपको बात? वंशिका, रोनव, हिमांशु, ठीक है, प्रणव। ठीक, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। शाम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। यहां से एक नया अकाउंट स्टार्ट हो गया बेटा आपके साथ। तो बस मेरा काम यही है, रोज आप आ जाओ और मैं आपको नए नए अकाउंट से इंट्रोड्यूस करवाऊं। बट एक बार सुन के समझ नहीं आएगा, ये बस अजम्पशन लेके चलना, जीरो माइंड होके बैठना, एक्सपेक्टेशन से मत बैठना कि कुछ मैजिक होगा। अपने आप होगा टाइम के साथ। जब मैं ये अकाउंट बार बार क्रेडिट करूंगा, जैसे आज आप कैश को समझ चुके हो, कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। आप लोग थोड़ा आप इजी हो गए उसके अंदर, है ना, और हो जाओगे। ऐसे ही आज पहली बार परचेज रिटर्न क्रेडिट हुए, आगे जाके आप इसको बार बार यूज करोगे क्योंकि ये परचेज का रेसिप्रोकल है। क्या है? हाँ, आप स्कूल में अगर आपसे मैम पूछते हैं कि परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों है, तो यू कांट से कि मैम इनकम है। इनकम कहाँ से होगी तेरे को? तो गुड्स वापस करने जा रहे हैं, जैसे आप बुक्स वापस करने जा रहे हो बुक सेलर को,
तो क्या इनकम होगी आपको? तो क्या कैपिटल आ गई वहां? क्या लायबिलिटी बन गई? नहीं, आप परचेज को कैंसिल कर रहे हो। तो परचेज का रेसिप्रोकल परचेज रिटर्न। एंड यू विल बिलीव बेटा, 12th के स्टूडेंट को भी पता नहीं था सब कुछ, बीकॉम के स्टूडेंट को भी पता होता, क्योंकि उसको बताया नहीं जाता। जरूरी नहीं कि स्कूल में या ट्यूशन पे बताएंगे आपको, बस उनको रटाया जाता है, क्रैम कराया जाता है। क्रैमिंग हमारी काउंट्स नहीं है, प्रैक्टिकली हमें इनके लॉजिक को समझना है कि परचेज का नेचर डेबिट है और परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट है। फिर जब आप वो वाले कॉन्सेप्ट को देखोगे अब आपको समझ आएगा। देखो गुड्स के 4 नाम कहाँ लिखे थे हमने? जो नया पेश कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते कहीं भी। गुड्स के 4 नाम थे बेटा, उसके फर्स्ट 2 नेम्स क्या थे? परचेज, परचेज रिटर्न। परचेज उसका डेबिट नेम है और परचेज रिटर्न क्रेडिट नेम है, क्योंकि इसी को कैंसिल किया जाता है नए नाम से। ये परचेज का ही दूसरा नाम है, बट यहाँ क्यों नहीं हमने परचेज को कैंसिल किया उसी सेम नाम से? क्योंकि इसकी एक इंपॉर्टेंस है। पूरे साल में बेटा हमारा जो अकाउंट्स है ना, बुक कीपिंग है, वो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। तो एक बिजनेसमैन को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? पूरे साल में मैंने परचेज कितनी की वो अलग से, और कितना स्टॉक वापस कर दिया वो अलग से चाहिए। तो 2 अकाउंट बनेंगे लेजर में। कहाँ बनेंगे? लेजर में। कहाँ बनेंगे? लेजर में। लेजर में 2 अकाउंट बनेंगे, जहां एक अकाउंट होगा परचेज अकाउंट और एक होगा परचेज रिटर्न। आप जब 1 लाख की गुड्स परचेज करोगे, उसमें से 10,000 की वापस कर दोगे, आगे जाके आपस में माइनस हो जाएंगे। परचेज में से क्या माइनस हो जाएगा? परचेज रिटर्न। एक ही अकाउंट बचेगा बाद में, परचेज जिंदा एक ही रहेगा, परचेज। अभी स्टार्ट 2 करने हैं आपने, परचेज को डेबिट करते जाओ और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते जाओ। शाम बीच में आता रहेगा। शाम पहले क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बनेगा, और बाद में क्या होगा? डेबिट होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है जो आपने पूछा नहीं मेरे से, कि सर क्या जब हम गुड्स कैश में खरीदेंगे तब भी वापस कर सकते हैं? यस बेटा, तब भी वापस कर सकते हो, तब आपका कैश वापस हो जाएगा। बट कैश वापस कभी होता नहीं। हर शॉप का एक रूल होता है बिना बताए कि सर सामान वापस नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। होता है ना सर? आप एक बुक लेके आए 500 की, ठीक है, जैसे अभी कुछ मुझे बुक दिखा रहे थे राघव, मान लो बुक के अंदर देखो 4 पेज गायब है उसके। अब आप क्या करेगा राघव? जाए राघव गुस्से में जाएगा कि सर क्या बुक दी आपने, बीच में सारे पेज गायब ही हैं, या प्रिंटिंग अच्छी नहीं है। तो बुक सेलर बोले कोई बात नहीं बेटा, ये रख दे, नहीं उठा ले। तो कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये अपनी बुक चेंज कराने जाएगा ना, या बोलेगा मेरे पैसे वापस कर दो? बोलेंगे पैसे तो वापस होते नहीं, जो मर्जी कर लो। बुक चेंज कर सकते हैं हम। आपकी प्रॉब्लम क्या है, परेशान क्यों? आप बुक की खराब है ना आपकी, तो बुक चेंज करा लो। आप कॉमर्स की देके नो मेडिकल की ले लो, ये भी कर देंगे, और बताओ। लेकिन हम पैसे वापस नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो बुक बेटा, बुक्स बेचने वालों के लिए क्या फर्क है कॉमर्स और नॉन मेडिकल? उनके लिए तो समान है। फिजिक्स और अकाउंट्स एक ही जैसी बात है उनके लिए। 500 की बुक फिजिक्स की है, 500 की अकाउंट्स की है, उनके लिए एक ही बात है। बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, आप अकाउंट्स की बुक वापस कर दो, फिजिक्स की उठा के ले जाओ, समान के बदले में समान। इसलिए मैं क्या समझना चाहता हूँ, जब आप गुड्स कैश में खरीदते हो उसमें परचेज रिटर्न की एंट्री कभी मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि वहां कैश वापस नहीं होता, गुड्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी भी एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए आपको जब भी ये अकाउंट मिलेगा, ये शाम के साथ ही मिलेगा। किसके साथ? शाम के। जब आप गुड्स क्रेडिट पे खरीदोगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है नहीं? मैं बहुत सिंपल वर्ड्स ट्राई कर रहा हूँ बोलने की। हम डरते बहुत हैं आपसे, क्योंकि ये +1 के अंदर आप बिल्कुल नए हो, कौन सा वर्ड आपको समझ आएगा कौन सा नहीं, ये बहुत सोचना पड़ता है बोलने से पहले। तो यहाँ जब बोल रहा हूँ तो दिमाग में साथ साथ सोच भी रहा हूँ कि ये वर्ड्स बोलूँ या ना बोलूँ। हम शाम से गुड्स खरीदेंगे क्रेडिट पे, फिर जब वो गुड्स डिफेक्टिव होंगी तो शाम को हम वापस कर देंगे बस, और हमारा बिल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पैसे देने हैं उसको, दिए नहीं। दूसरा पॉइंट, हम यहाँ भी गुड्स चेंज करवा सकते हैं, फिर तो कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप शाम के बाद जाओ कि ये गुड्स रख लो और दूसरी दे दो, फिर तो कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना आपको ना शाम को। जब आप बोलते हो भाई हमें चाहिए नहीं बस, तो सामान वापस ले ले अपना, हमने कहीं और से ले लिया, तो फिर ये 2000 कम करने पड़ेंगे, क्योंकि शाम को हमने अब कितने रुपए देने हैं? 8000। ये समझ रहे बात? उससे कितनी गुड्स खरीदी थी? 10,000 की। 10,000 में से कितने की वापस कर दी? 2,000 की। बाकी कितनी आएगी? 8,000। अब हम शाम को पेमेंट करने जा रहे हैं। शाम हमारी लायबिलिटी था ना, लो जी पेमेंट करने का टाइम आ गया।
जब भाग जाओगे पेमेंट करने के टाइम, पेमेंट करोगे कि नहीं? दो तरीके हैं, या तो पेमेंट करोगे या नहीं करोगे, तो करेंगे हम, तभी ट्रस्ट बिल्डअप होगा आगे से। लो जी, थर्ड एंट्री करते हैं हम। थर्ड एंट्री में क्या लिखा होगा? थर्ड एंट्री में क्या लिखा होगा? पेइंग क्रेडिट। हाँ, अब लिखेंगे कैश पेड टू श्याम, कैश पेड टू श्याम। मैंने यहाँ पे कोई नोट्स ओपन नहीं किया अपने, जबकि सब कुछ लिखा हुआ है हमारे नोट्स के अंदर, एंट्रीज भी सब कुछ। यहाँ मुझे आपसे रिटन प्रैक्टिस करवानी है, आपको एक हैबिट देनी है लिखने की। एक एक वर्ड जब खुद लिखोगे ना तो समझ आएगा। वो शाही काम नहीं करना हमें कि मैंने स्लाइड ओपन कर दी, पीपीटी ओपन कर दी, वो अलग चीज़ों के लिए है। यहाँ हार्डवर्क मैटर करता है, ठीक है? हार्डवर्क, लेबर काम करना है यहाँ पे। मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखोगे। कैश पेड टू श्याम, कितने? 8,000 इन फुल सेटलमेंट। हाँ, एस डॉट सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट पूरी होगी बेटा हमारी। कितने दोगे इन फुल सेटलमेंट? 8,000। सिंपल। अब बताओ मैं किसको डेबिट करूं? क्यों डेबिट करूं? क्योंकि ऊपर वो क्रेडिट हुआ था। हाँ, अब बोलो सर इसको ही तो कैंसिल करोगे और किसको करोगे? अब मैं शाम के वैसे राम को दे दूं? क्यों? मोहन को दे दूं? नहीं, शाम को देंगे ना, तो शाम का अकाउंट डेबिट होगा। पॉइंट क्या है कि सर डेबिट क्यों हो रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आएगा, देखो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको साइलेंटली बैठना है, सामने से पूछना है यहाँ शाम डेबिट क्यों हो रहा है। मेरा सीधा सा आंसर है क्योंकि पहले उसको क्या किया था? क्रेडिट। जब उसको गुड्स देंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा वो, जब उसको पैसा देंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। शाम क्या बोलेगा? देखो सर ऐसा है, या तो मेरा सामान वापस कर दो या मेरे पैसे दे दो, हमारा हिसाब खत्म। मैं आपको फोन करूंगा ही नहीं, मैं दोबारा मिलूंगा नहीं कभी लाइफ में आपको। पर अगर आपने नहीं किया तो मैं रोज आपके घर आऊंगा पैसा लेने, क्योंकि जब तक शाम को पैसे मिलते नहीं, वो आपका, आपकी बुक्स में क्या है? क्रेडिटर, लायबिलिटी, सोर्स, उसे खत्म करना पड़ता है। अब आपको सेकंड लेक्चर समझ आ रहा है कि क्रेडिट को एक दिन डेबिट जरूर होगा, होना पड़ेगा। इसे लेक्चर टू में समझ नहीं आता, ठीक है ना? हाँ जी सर जैसे हमने सेकंड एंट्री बनाई है टू शाम, सर वैसे ही हम ये third पहली एंट्री में है भी लिख सकते। बेटा, ये पहली है, ये दूसरी है। नहीं सर, वो शाम एंड डेबिट वाली। हाँ, ये दूसरी एंट्री। हाँ जी, सर उसमें हम नीचे भी थर्ड एंट्री में भी लिख सकते हैं शाम डेबिट 8,000 टू कैश कर सकते हैं हम। तो मैं वही बेटा बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे कि शाम डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये पूछ रहा हूँ। शाम डेबिट होगा, राइट? क्यों डेबिट होगा ये बात हो रही है? क्योंकि सर मैं कैंसिल करूंगा तो बराबर हो गया काम। वो 10,000 से क्या हुआ था? क्रेडिट। यहां कितने से डेबिट हुआ और यहां कितने से होगा? हिसाब बराबर हो गया साहब। जैसे ये होता है ना, झगड़ा होता है, किसी ने आपको दो बातें सुनाई, आपने लो मेरी तरफ से दो बातें सुनो, फिर बराबर हिसाब, हिसाब बराबर कर कहते हैं हम। किसी उसने भी दो बार मुझे पिटाई की थी, मैंने भी दो बार कर दी, अब हिसाब क्या हो गया? बराबर। ठीक है, तो हिसाब बराबर करने को बोलते हैं फुल सेटलमेंट। मतलब अगर शाम मेरी बुक्स में 10,000 से क्रेडिट है तो वो 10,000 से पक्का डेबिट होगा ही होगा। कब होगा? ये लिखा होगा कि गुड्स वापस कर रहे हो, या तो या उसको क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। अब कैश जब जाता है वो तुम्हें पता ही है, कैश को तो आंखें बंद करके पकड़ लिया करो, टू कैश अकाउंट की कैश क्रेडिट ही होगा, क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है। कैश सबसे इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, और 80% एंट्रीज में कैश यूज होता है। जिसका मैंने समझे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप कैश की नेचर को पकड़ लोगे। कैश जब भी आएगा क्या होगा? डेबिट। ये आपकी क्या बनेगा? एसेट। और जब भी जाएगा क्या होगा? क्रेडिट। वो कैंसिल होगा। तो रिकॉर्डिंग की गेम है कैश को डेबिट करना, और कैंसिलेशन की गेम है कैश को क्रेडिट करना। क्लियर जी? चलें, ये तीन एंट्रीज आपके सामने है बैक टू बैक। इसमें परचेज रिटर्न भी इंट्रोड्यूस होगी। अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट की बात। गुड्स का थर्ड नेम क्या है? सेल। तो लो जी, अब बहुत देर के बाद बिजनेस में इनकम आ रही है तो पार्टी होगी, फिर सेल होगी, पहली बार सेल होगी हमारे बिजनेस की। जब कोई बिजनेस ओपन करता है ना, उसको पूछो कि पहली सेल जब होती है तो कितना खुश होता है वो, क्योंकि फर्स्ट इनकम हुई है। क्योंकि अभी तक तो पैसे उसने कहाँ से लगाए हैं? कैपिटल से या लायबिलिटी से, ठीक है ना?
हमने खुद से भी लगाया पैसा, फिर हमने क्रेडिटर के हाथ पैर जोड़ के सर प्लीज सामान दे दो, पैसे बाद में दे देंगे, हमें लाइबिलिटीज भी मिल गई। ये दो सोर्स क्रिएट हो गए। अब थर्ड सोर्स होगा क्रिएट, जिसके लिए हम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे कि मेरा सामान बिकेगा। ठीक है जी, लो जी, अच्छे दिन आएंगे। अब आगे देखो, गुड्स सोल्ड टू, हाँ जी, सेल्स में टू टाइप की होती है, कैश और वो दोनों होंगी। पहले थोड़ा सा शुरू करवा दें। हाँ जी, गुड्स सोल्ड टू किसको सेल करें? डेटर का नाम क्या है, हमारे कस्टमर का नाम क्या है? मिस्टर रोहन लिख देते हैं, कोई बात नहीं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रोहन, रोहन हमारे क्या है? कस्टमर, डेटर। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रोहन। अब आगे मैं फॉर कैश लिखूं कि ऑन क्रेडिट लिखूं? कैश। कैश, लो जी, फॉर कैश, कैश के बदले में फॉर कैश, तो क्या एंट्री होगी? गुड सोल्ड टू मिस्टर रोहन फॉर कैश। अब ये फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो। बस ये बताओ इस एंट्री से आपको क्या लग रहा है कि जब हम गुड्स बेचते हैं पैसा आता है या जाता है? आता है, पक्का है ना। जैसे बोल बेटा ये मेरी वॉच है, सपोज ये वॉच मैं बेच रहा हूँ आपको, आप क्या बोलोगे? सर वॉच दे दो, साथ में 10,000 दे दो, ओके। ऐसा थोड़ी होता है। मैं जब वॉच बेचूंगा आपको तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना आपको मुझे। ये क्या आप कोई बोलो सर हम कॉमर्स पढ़ेंगे ना, हमें पता नहीं है चीज, पता क्यों नहीं है? जब मैं वॉच बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तभी तो बेच रहा हूँ, मुझे पैसों की नीड है। तो बिजनेसमैन कहता है जब मैं गुड्स बेचता हूँ तो मेरे पास कैश आता है, और कैश जब आता है तो पता है आपको क्या होता है? डेबिट। आज देखो आया ना कैश, फिर दोबारा पहले कैपिटल से आया था, अब किससे आया? इनकम से। तो कैश डेबिट, ये मेरी एसेट बन गया। तो कैश कैश में जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? मिस्टर सर रोहन। नहीं बेटा नहीं, टू सेल्स अकाउंट। आज उस सेल को क्रेडिट करेंगे जो हमारी इनकम है। रोहन की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी बताओ? वाई रोहन? रोहन को बेचा तो किसी को तो बेचते ही हैं हमेशा। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैश लिखा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये जो नोटबुक आपके पास है जिस पे लिख रहे हो, तुम नोटबुक खरीद के लाए हो? किससे लाए हो? बुक सेलर, स्टेशनरी शॉप से। तो जब आपने खरीदी होगी कैसे खरीदी होगी? आपने बोला मुझे नोटबुक दे दो, उसने दे दी। कितने की? वो कहता 120 रुपीज की, तो हमने 120 दे दिए। तो पक्का क्या हुआ होगा उस टाइम जाते हो तो उसने आपका नाम पूछा होगा कि बेटा व्हाट्स योर गुड नेम, कहाँ रहते हो, आपका फोन नंबर क्या है? पूछा था आपने? उसने, बुक सेलर पूछता है आपसे क्या? क्यों नहीं पूछता? कैश मिल गया बस। वो कहता मुझे क्या मतलब। आप बोलो मैं तुम्हारी शॉप पे दोबारा नहीं आऊंगा, बोलो मत आना, मत आना। मेरे को अभी 120 मिल गए ना, तो तुम कौन हो, हु आर यू एंड वेयर आर यू, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम जाओ बस, दुनिया में कहीं भी रहो। रोहन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझे बात? रोहन आपके लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। रोहन आपके लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपको क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो जहां कैश आ गया ना, सारी बातें खत्म होगी, मतलब ही नहीं। जैसे मान लो तुम यहाँ फर्स्ट डे पढ़ने आते हो, जाते हो तो बोलते हो सर थैंक यू सर, मैं थैंक यू नहीं, पैसे दो। आज का बिल हो गया 200। सिंपल सी बात है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, एक चाय भी पीते हो, तो वहां पे 20 रुपीज दे के आते हो ना। तो फिर यहाँ जब पढ़ के जा रहे हो तो उस दिन का बिल क्यों नहीं दोगे? यहाँ 2 घंटे आपने स्पेंड किए, मैंने आपको नॉलेज दी, नोट्स दिए, तो बिल तो बनता है ना आपका। तो आप जाते वक्त पैसे दे जाओ, फिर मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगा। आई विल नॉट आस्क योर नेम, योर फोन नंबर, मुझे क्या जरूरत है? आप बोलो सर हम कल नहीं आएंगे, मत आओ, मुझे आज का पैसा मिल गया ना, बस खत्म। क्या सेल है ये? इसको काउंटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर सेल। कस्टमर आता है काउंटर पे, गुड्स देता है, पैसे देता है, तुम बोलते ओके बाय बाय। दोबारा वो आए ना आए तेरे को क्या मतलब, क्योंकि वो कैश दे रहा है। वो जाते बोल देगा माई नेम इज मिस्टर खान, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा नेम खान है कि गुप्ता है? आई डोंट नो, मुझे चाहिए भी नहीं, मत बताओ मुझे नाम कि तुम्हारा नाम रोहन है। इसे यहाँ रोहन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या दे रहा है? कैश दे रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश आ गया टू सेल्स, सेल हमारी इनकम बन गया। हाँ ये फर्स्ट अकाउंट है बेटा, पहली बार जो तुम लिख रहे हो, इसे ध्यान से देख लो। अब कैश तो पुरानी बातें होगी, सेल हमारी इनकम है।
और इनकम हमारा सोर्स है, क्या होगा, क्रेडिट। शुरू शुरू में आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, बस जब आपको एक बार समझ आ जाएगी ना, आप देखना अभी 2 वीक्स के बाद क्या होता है, बस आप सेल को क्रेडिट ही किया करोगे। अब ये भूल भी जाओगे कि सेल को क्रेडिट क्यों करते थे हम पहले। आज समझने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा दिमाग में कि सेल मेरी इनकम है, सोर्स है, इसलिए क्रेडिट है। जब दिमाग सुनेगा, जैसे 9 6 54, पता नहीं कब स्टोर हुए थे दिमाग में, पर जब हुए थे तो पता नहीं इतने लॉजिक से हुए थे, बट आप कहीं ना कहीं याद होगे, वो टेबल्स याद हो गए, प्लस माइनस याद हो गया, कई चीजें याद होगी। पर अभी फर्स्ट टाइम आपको ये समझना है। पर मेरा प्रॉमिस है बेटा, आप देखना 2 वीक्स के बाद टाइम ही बताएगा ना आपको उन चीज को कि सेल क्रेडिट है, बस ये आपको समझ आ जाएगा। तो हर एंट्री में सेल क्या होगी, क्रेडिट होगी। जब भी रोहन को बेचोगे सामान, सेल क्रेडिट होगी, कैश डेबिट होगा। लेकिन अब देखो कैश नहीं आएगा, अब रोहन आएगा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट एंट्री में जाओ। अब तो ठीक है, रोहन लिखा हुआ था, लिखा रहने दो इसको यहाँ पे। अब नेक्स्ट एंट्री लिखो, गुड सोल्ड टू मिस्टर रोहन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। क्योंकि सेल भी 2 तरह की होती है, एक कैश और एक क्रेडिट, नॉन कैश। अब बताओ रोहन से पैसे आ रहे हैं। अब रोहन अगर नोटबुक उठा के बोले ओके बाय बाय, मतलब कहाँ जा रहा है, रुक जा अभी भाई, रुक जा, तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, फोन नंबर क्या है, पापा का नाम क्या है, सब लिखवा के जा। पैसे तो लेने तेरे से, और तुम तो आओगे नहीं देने, हमें तुम्हारे घर आके लेने पड़ेंगे पैसे। तो घर का एड्रेस लेके जा, आधार कार्ड भी लेके जा, जाते हुए सब कुछ पूछेंगे हम उसका, तो आपका आधार कार्ड भी लेके जाऊंगा मैं। तो फिर क्योंकि मुझे रिकॉर्ड चाहिए ना, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, गूगल फॉर्म भरवाऊंगा आपसे मैं, तुम्हारी फोटो भी लूंगा, एड्रेस भी, फोन नंबर भी, फादर नंबर भी, मदर्स मोबाइल नंबर भी, वो क्या करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, सारा रिकॉर्ड होगा हमारे पास। स्कूल के पास भी होता है ना रिकॉर्ड पूरा, क्योंकि तुम वहां के डेटर हो, तुम वहां रोज आने वाले हो, और रोज तो तुम फीस दोगे जाके कि सर आज के कितना बिल बना, वो बाद में ले लेंगे तेरे से इकट्ठा बिल, अभी तू पढ़ता रहे, कोई बात नहीं। तो यहाँ एक रोहन आपका डेटर बनने वाला है, क्या बनने वाला है, डेटर, क्योंकि वो आपको पैसे नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बोलता हूं, जिसको करना है डेबिट वो बनेगा डेटर। डेटर कौन बनेगा, जो डेबिट होगा, जिसे कस्टमर बोलते हैं। रोहन हमारा क्या है, कस्टमर। तो लो जी डेबिट करो, मैं रोहन डेबिट, रोहन डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट वही हो जो आपकी इनकम है। आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है, सेल्स। सेल्स आपकी इनकम है, सेल तो क्रेडिट ही होगी ना हमेशा, जब भी हम सामान बेचेंगे, चाहे वो क्रेडिट है चाहे कैश है चाहे कैसे भी फॉर्म में, कैसे भी है। ये बात आपको समझ आ जाएगी, मैं तो 2 वीक्स बोल रहे हैं आपको, आज ही समझ आ गई। बस ये बात आपको समझ आ जाएगी कि सेल क्रेडिट होगी हमेशा, जो मर्जी हो जाए। डेबिट में क्या है वो देख लेंगे, बट सेल हमेशा क्रेडिट, परचेज हमेशा, ये हमेशा डेबिट। ये देखो आपको मैं जितनी भी एंट्री सिखाई थी बेटा, हर बार मैंने परचेज को क्या किया था, डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट। डिसीजन क्या था कि कैश क्रेडिट होगा या शाम। अभी सेम डिसीजन यहाँ पे है, ध्यान से देखो बिल्कुल सेम है। सेल ऑलवेज क्रेडिट होगी, डिसीजन क्या है कि कैश डेबिट होगा या रोहन, क्योंकि कैश भी हमारी एसेट है। अब रोहन क्या बन गया बेटा यहाँ पर, एसेट, लायबिलिटी नहीं है, क्या बन गया, एसेट। शाम लायबिलिटी है, रोहन, शाम हमारे लिए क्रेडिटर है, रोहन हमारे लिए डेटर है। ये बात नहीं भी आ रहती कोई बात नहीं, बट रोहन हमारी एसेट है। क्यों एसेट है बेटा, क्योंकि उससे पैसे लेने अभी, जिससे पैसे लेने अभी, वो हमेशा आपकी क्या बन जाएगी, एसेट, सिंपल। रोहन आपका एक्सपेंस नहीं है, क्या है, एसेट है। जब तक पैसे नहीं देगा तब तक आपकी क्या रहेगा, एसेट। रोहन डेबिट, रोहन डेबिट। अब रोहन एक दिन आएगा पैसे देने, या शायद क्या करने आएगा, बोलो रोहन, सामान वापस कर दे। यस वेरी गुड। या तो रोहन पैसा देने आएगा, या बहुत गुस्से में आएगा कि सर इतना घटिया सामान बेचते हो आप, बिल्कुल टेस्टी नहीं है, बेकार, बिल्कुल ठीक है, एक्सपायर्ड है ये तो सामान। तो वो सामान ही वापस करने आ जाएगा आपको। तो मान लो 10,000 में से, ये अमाउंट भी 10,000 मान लेते हैं,
10,000 में से कितनी गुड्स खराब है? 2,000 की। तो उसमें अब ट्रांजेक्शन क्या बनेगी? पहले क्या बनेगी देखो, गुड्स रिटर्न बाय रोहन, गुड्स रिटर्न बाय रोहन। अच्छा कैंटी बनेगी गुड्स रिटर्न बाय रोहन। नहीं नहीं वो नहीं इंपॉर्टेंट है, पहले रोहन का डिसाइड करो। रोहन कैंसिल होगा या रिकॉर्ड होगा? कैंसिल बोलो भी सब लोग। रिकॉर्डिंग कैंसिलेशन की गेम नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, 2-4 दिन और ले लो, आ जाएगी समझ। रोहन को हमने रिकॉर्ड किया है जब उसको गुड्स बेची, वो हमारी एसेट बन गया, डेबिट हो गया। जब वो गुड्स वापस करने आएगा तो फिर डेबिट थोड़ी होगा, कैंसिल ही होगा। रोहन से पैसे नहीं आएंगे, अब उससे सामान वापस आएगा। तो पहले तो रोहन को डिसाइड करते हैं, रोहन को करेंगे क्रेडिट टू रोहन, कितने से? 2,000 से। फिर उस सामान का नाम क्या रखें? सेल्स रिटर्न किसका रेसिप्रोकल है? देखो ये दूसरी बार हो रहा है ना आपके साथ, तो आपको पहले से पता है। परचेज का रेसिप्रोकल परचेज रिटर्न और सेल्स का रेसिप्रोकल सेल्स रिटर्न। मैं ये बात आपको 50 टाइम्स और बताऊंगा, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन में एक ही पॉइंट होगा बात। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ इसलिए कि फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता, डोंट वरी, सेकंड थर्ड फोर्थ 50 बार में समझ नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। देखते पहले ट्राई करते हैं। तो रोहन तो कैंसिल हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, लेकिन उसका नया नाम रखेंगे। परचेज का नया नाम क्या रखा था? परचेज रिटर्न। सेल्स का न्यू नेम सेल्स रिटर्न। तो सेल्स अगर क्रेडिट नेम है बेटा, तो सेल रिटर्न कौन सा नेम है? डेबिट नेम। अब मैं आपसे पूछता हूं, सेल्स को डेबिट करने के दो कारण हो सकते हैं। एक, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं एज ए एक्सपेंस या एज ए एसेट। क्या आपको लग रहा है कि सेल रिटर्न जो गुड्स सामान वापस आया हमारे पास वो हमारा एक्सपेंस है? नो। आपके वापस आया है, आप आगे वापस कर दो। आप किससे खरीदते हो? श्यामलाल से, शाम को वापस कर दो। बेचते किसको हो? रोहन को। ये चलता है बेटा। एक बिजनेसमैन जो आपको बेच रहा है ना, वो भी किसी से खरीद रहा है या वो अपना बना रहा है, तो आप भी वापस कर देना किसी को। तो ना तो ये आपका एक्सपेंस है ना आपकी ये एसेट है, क्योंकि डेबिट का रूल यहाँ लगता है नहीं इसके ऊपर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? क्रेडिट। जो सेल पहले क्रेडिट हुई थी अब वो क्या होगी? डेबिट होगी, कैंसिल होगी। तो सेल्स को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं और उसका नया नाम रख देते हैं। उसका न्यू नेम क्या है? सेल्स रिटर्न। और रोहन तो अपने नाम से कैंसिल होगा, रोहन का नाम है रोहन रिटर्न। रोहन का नेम ही रखना, रोहन रिटर्न। रोहन का नेम रोहन ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? 2,000 की गुड्स वापस आ गई, वापस। अब क्या होगा बेटा? रोहन पैसे देने आएगा। कितने पैसे देगा वो? 8,000। 10,000 का सामान बेचा था, 2,000 का सामान वापस आ गया, तो 8,000 रुपीज रोहन से आएगा। अब अच्छी बात है कि बाकी पैसे तो आ गए, तो क्या लिखेंगे उसको? कैश पेड के कैश रिसीव्ड? थर्ड ट्रांजेक्शन लिखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मीनिंग होता है कि अमाउंट आप खुद निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा। इन फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद हिसाब लगाओ कितने का सामान बेचा था, कितने का वापस आया था। 10,000 का बेचा था, 2,000 का वापस आया था। तो रोहन डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ, कैंसिल हो गया। बाकी 8,000 तो देगा ना वो, ले लो उससे। अब बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो फिर एसेट, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है? रोहन से।
आप इतने ईजी हो जाओगे बाद में। अब देखो यहाँ पे जब हमने लिखा, हमने कुछ रूल्स ही सोचे, रिकॉर्डिंग का गेम, कैंसल गेम नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, आप सबके लिए आएगा वो 1 मंथ के अंदर कहीं ना कहीं, आज कल परसों कभी भी आ सकता है वो दिन आपके लिए, जहां आपको ये समझ आ जाएगा कैश जब भी आता है डेबिट होता है, तो जब भी जाता है क्रेडिट होता है। जिसका लॉजिक मैंने बताया है कि कैश जब आता है तो एसेट है, जब जाता है तो एसेट कैंसिल हो जाती है। वो भूल भी जाओ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग की गेम ये तो सिखाने का तरीका है एक, भूल भी जाओ। जैसे टेबल्स आपको टीचर ने कैसे सिखाए थे, वो सबका मेथड अलग होता है ना टीचर्स का, बट हम सबको टेबल्स आते हैं बस। अब मेरे 9 5 आप पूछते ही 45 आंसर आता है आपको, दैट इज द मेन थिंग। सिखाने वाले ने कैसे मर्जी सिखाया हो, आपने क्रैम भी कर लिया हो शायद, हो सकता है कि सर टेबल तो मुझे कभी समझ आया नहीं, मैंने तो याद ही कर ली, फिर 9 5 45 दिमाग में बैठ गया। ऐसे ही ये भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। जब रोहन को गुड्स बेचते हो, रोहन आपकी एसेट बन जाता है डेबिट, फिर जब वो गुड्स वापस करता है तो रोहन कैंसिल, जब वो कैश वापस करता है तो कैंसिल। तब उसका कोई लॉजिक नहीं होता, उसको कैंसिल करना पड़ता है हमें। तो इसलिए डेबिट में 8000 कैश, क्रेडिट में 8000 रोहन क्रेडिट। अब देखो नरेशन डेट को इंपॉर्टेंट नहीं, अभी वो बाद में सीख लेंगे हम। पूरा फोकस कहाँ लगे लेके जाओ, डेबिट और क्रेडिट पे। अब इस लेक्चर का रिजल्ट क्या है, मैं आपको वर्कशीट कल इशू करूंगा, क्योंकि अभी बहुत से कंसेप्ट हैं जो अभी कल कंप्लीट होंगे हमारे, तब जाके यू विल बी कैपेबल। क्योंकि जब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा वर्कशीट में, उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे, कैपिटल से लेकर गुड्स तक के, ठीक है ना। इसे आज मैं आपको होमवर्क दूंगा बुक में से, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। एटलीस्ट बुक नहीं है तो पीडीएफ से पढ़ लेना, ओके। लैपटॉप पे ओपन कर लेना, मोबाइल पे, बट ट्राई टू परचेज अ बुक एज सुन एज पॉसिबल। कर लो बेटा, फिर बुक्स भी खत्म हो जाती है मार्केट में, न्यू एडिशन पे लेट आएगा, या सेकंड कॉपी जो आएगी लेट आएगी। और न्यू एडिशन हमने देख लिया 2022 का भी आ चुका है, 22 23 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं लास्ट में बुक, आपके बुक है ना राघव, अभी 5 मिनट के देना मुझे जाते हुए, ठीक है। मैं आप सबके शेयर कर दूंगा पिक। तो हाँ जी, 22 23 के अंदर जो बुक है वो मार्केट में है, सबको परचेज करनी है, और उसका पीडीएफ आज शेयर हो जाएगा। अब वापस आते हैं, आज लेक्चर में क्या सीखा हमने, ये आंसर आपको देना बेटा, लास्ट के 10 मिनट्स रिवीजन करनी है हमें। नंबर 1, गुड्स का पहला नाम, परचेज, देखो बेटा आपको कितना समझ आया। और कल मैं फिर रिपीट करूंगा सारा कुछ, डोंट वरी, जब हम कल मिलेंगे तो पहले सारा रिपीट होगा ये, फिर आगे बढ़ेंगे। रिवीजन मस्ट है हर रोज। परचेज का नेचर क्या है, हाँ जी बेटा इधर देखो सब लोग, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर जो लास्ट आपने लिखवाया है उसमें सर रोहन डेबिट नहीं होना चाहिए था? कैसे, रोहन तो पहले डेबिट हो चुका बेटा 10,000 से, दोबारा क्यों होगा वो तो जब पैसे देने आएगा या गुड्स देने आएगा कैंसिल ही होगा। सर कैश तो क्रेडिट होएगा क्योंकि कैश तो हमारे पास आएगा। वो सारा उल्टा बोल रहे हो, कैश आ रहा है तो एसेट बनेगा, बट आप लोग नहीं समझाओगे। हाँ, कैश जब आएगा तो एसेट बनेगा, डेबिट ही होगा। सबसे पहला कैश किससे आया था को बिजनेस का, कैपिटल से, तभी आपने कैश को क्या किया था, डेबिट। दूसरी बार अब आ रहा है बस, इसके बाद तो आया नहीं, फिर तो गया ही गया है। बोलते पैसा जैसे आपके पेरेंट्स को सैलरी मिलती है, एक बार मिलती है, फिर जाती कितनी बार होगी, हर एक काम पे जाती होगी, कितनी खर्चे वो करते होंगे घर के। तो यही चीज़ है बेटा यहाँ पे सीखने है, एक बार डेबिट होगा कैश, और बार बार क्रेडिट, फिर कभी फिर दोबारा आएगा। तो अभी फर्स्ट टाइम इनकम हुई हमें, सेल हुई है। अब और एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी तो कैश डेबिट हुआ था, राघव यहाँ देखो था, हमने जब किसी रोहन को गुड्स बेची थी तब इसने ड्रामा नहीं किया कोई, इसने निकाल के पैसे दे दिया आपको, तब कैश क्या हुआ, डेबिट। अब ड्रामा हो रहा है देखो, 3 एंट्रीज का ड्रामा। देखो पहले रोहन कहता मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं सामान ऐसे ले लूँ घर, चल ले जा भाई, तब हमने किसको डेबिट कर दिया, रोहन को। फिर उसने 2000 की गुड्स हमें वापस की, रोहन क्या हो गया, कैंसिल। डेबिट को क्या कर दिया, क्रेडिट। अब वो पैसे दे रहे हैं, तो जो पैसा आपको वहां सीधा आ गया था वो अब आया है, कितना है, 8000। इसलिए अगर आप गुड्स कैश में सेल करोगे बेटा तो रोहन सोहन कोई नहीं आने वाला, सीधा पैसा आएगा कैश है। पर जब आप रोहन को गुड्स क्रेडिट पे सेल करोगे तो एक बार रोहन डेबिट होगा,
बाद में वो या तो गुड्स वापस भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि करेगा। मतलब सर रोहन का जो पैसा है उसका वो क्रेडिट। यस, रोहन अकाउंट कैंसिल होगा, बट हमारे पास तो कैश आ रहा है ना। कैश को लेके तो बिल्कुल सिंपल हो जाओ कि कैश जब भी आएगा क्या होगा, डेबिट। तभी अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी बहुत हो गए बेसिक्स ना, पहले इतने बेसिक को समझेंगे। अभी आगे बुक में से क्वेश्चन और वर्कशीट में से पहले इतना कॉन्सेप्ट सॉलिड करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना है बस। इसके बाद तो इसी के अंदर जीएसटी आ जाएगी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगी, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। दूसरा आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट्स लगेंगे यहाँ जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो उसमें क्या लगता है, डिस्काउंट। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आगे का कॉन्सेप्ट तभी आगे बढ़ेंगे जब आपको इतना समझ आ जाएगा। मेन यही है। और कुछ एक एंट्रीज और हैं जो मैंने अभी करवानी है आपको, वो कल कंप्लीट करवा दूंगा। तो कल हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और फर्स्ट होमवर्क, फर्स्ट वर्कशीट भी मिल जाएगी, और कल तक होपफुली आप बुक्स परचेज कर लोगे। ठीक है, फिर कोई बहाना चाहिए कि बुक्स नहीं है हमारे पास, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा साथ में, अगर फॉर टाइमिंग बुक नहीं है आपके पास। अब हम एक रिजल्ट देख रहे हैं बेटा, आज का क्या रिजल्ट है। नंबर 1, गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बेटा। और इसके दो पार्ट्स हैं, ये टेक्निक है नोट्स बनाने की, आपको बाद में सिखाएंगे। और हमारे स्टूडेंट्स ना हर साल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हमारे लिए, मतलब प्रोजेक्ट मतलब ये नोट्स बनाते हैं, जिससे वो बहुत ईजी हो जाते हैं। फिर वो नोट्स बनाने की टेक्निक आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी कि कैसे बनाते हैं। जो चीज़ भी समझ आ गई उसको विदाउट सेंटेंस मेकिंग आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो। जैसे परचेज डेबिट होती है हमेशा, रीजन क्या है, एक्सपेंस। इसके दो पॉइंट्स होंगे, या तो ये कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा, टू कैश, टू क्रेडिट, या शाम से खरीदेंगे बिना पैसे दिए, क्योंकि शाम आपका कजन है, आपका फ्रेंड है, जानता है आपको, सप्लायर है, रोज मिलते हैं उसको, तो उसका ट्रस्ट है आपके ऊपर। टू शाम, बस जितना मैंने आपको 20 मिनट्स में समझाया था वो इतना सा है। परचेज ऑलवेज डेबिट होगी, या तो टू कैश आएगा या टू शाम आएगा, डिसाइड आपको करने हैं। कैश कब आएगा, जब गुड्स हम फॉर कैश खरीदेंगे, और शाम कब आएगा, जब ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट लिखा होता है क्वेश्चन में, पर अगर सिर्फ नेम दिया हो, जब सिर्फ नेम दिया हो, व्हेन ओनली नेम इज गिवन, तभी हम क्या मानेंगे। तो बेटा जितना कुछ हमने नोट के सब आगे देखो यहाँ पे, तो सेल्स में भी ऐसे है यार, अगर ओनली नेम दे रखे तो भी ओके। हाँ उसमें नहीं क्रेडिट है, सेम मानेंगे वहाँ भी। ये देखो, गुड्स का सेकंड नेम है परचेज रिटर्न, ये तो बहुत इजी है, ये तो उसका रेसिप्रोकल ही है। परचेज रिटर्न का नेचर क्या है, क्रेडिट। क्या है, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट है, ये तो गलत है, वो सोर्स नहीं है। क्रेडिट के अंदर जो 3 वर्ड्स होते हैं, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, में से कुछ भी नहीं है, कैंसिल कर रहे डेबिट, वो डेबिट का कैंसिल है। ये देखो, ये है यहाँ रीजन, डेबिट क्या हो रहा है, कैंसिल, कोई नया रीजन है ही नहीं। तो वो जो रिकॉर्डिंग की गेम, कैंसिलेशन की गेम, कुछ हद तक अब समझ आएगी आपको, मैं फिर भी मान रहा हूँ कि 5% ही आएगी, 100% आने में टाइम लगेगा, तो आप लोग भी वेट करो, पर आ जाएगी समझ, ऐसे आएगी कि डेबिट को जब हम रिकॉर्ड कर देते एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते, और जब मैंने गुड्स वापस ही कर दी तो मेरा खर्चे कोई नहीं। इसे बहुत इजी समझ सकते हो। अगर आपको ना समझ आए तो एक ड्रामा करना, अभी घर जाना, घर से पैसे लेना 50 रुपीज, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आना, ले आए, घर आके बोलना अब मेरा मूड नहीं है पीने का, वापस करने चले जाना, बताओ कितना खर्चा हुआ आपका, जीरो। पहले अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को डेबिट किया, कोल्ड ड्रिंक डेबिट टू शाम, मतलब पैसे लेके नहीं गए, वो जानते हैं आपको, है ना, कोल्ड ड्रिंक डेबिट टू शाम। फिर घर आए, बोलो अब नहीं मैंने पीना, फिर एंट्री क्या बनेगी, शाम डेबिट टू कोल्ड ड्रिंक, खर्चा कितना हुआ, 0। तो पहले एक्सपेंस डेबिट हुआ, फिर जब हमने गुड्स वापस कर दी, एक्सपेंस क्या हो गया, कैंसिल। तो पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर जब मूड चेंज हो जाएगा, गुड्स डिफेक्टिव होंगी, तो वो हम वापस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न, परचेज का क्या है, रेसिप्रोकल, कैंसिल, इसलिए परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट।
इतना भी अगर आपको याद रह गया, क्या परचेज रिटर्न क्रेडिट। बट अभी आप सोचो मैंने प्रैक्टिस के बिना कितना किया है, कितना प्रैक्टिस के बिना किया अभी, प्रैक्टिस नहीं अभी हमारी। नहीं तो अगर यही मैथमेटिक्स होता तो क्वेश्चन दे दे के आपको याद करवाते, वो क्वेश्चन करा करा के। अभी हमने क्वेश्चन भी नहीं किए, क्योंकि अकाउंट्स मैथमेटिक्स से टोटली डिफरेंट है। यहाँ लॉजिक चलते हैं, कॉन्सेप्ट चलते हैं, प्रैक्टिस उसके बाद स्टार्ट होती है। तो कल से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी इन सब चीज़ों के ऊपर। अभी तो मैंने अपनी एग्जाम्पल बना के दिखाई आपको। कल प्रॉपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा बुक में या मेरी वर्कशीट में, जहाँ परचेज को डेबिट करना होगा और साथ में परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना होगा। परचेज का नेचर डेबिट। अभी आज का होमवर्क बस इतना ही है कि आपको घर जाके इसको समझना है, और ये लेक्चर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। थर्ड नेम क्या है गुड्स का? सेल्स की नेचर क्या है? क्रेडिट बेटा, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की क्या है? इनकम। बिजनेसमैन इसी को चाहता है, उसकी डेली की प्रे यही तो है कि मेरे बिजनेस की इनकम बढ़े, सेल बढ़े, है ना। लेकिन अगर वो गुड्स कस्टमर वापस करने के लिए आ जाए, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट। रीजन, तो यहाँ कोई बच्चा बोलेगा सर एक्सपेंस है, एसेट है। नहीं भाई, डेबिट का ओरिजिनल मीनिंग नहीं, यहाँ इस क्रेडिट को क्या करना है? कैंसिल करना है। क्योंकि जब मैंने गुड्स बेची आई वॉज वेरी हैप्पी, बट जब वो कस्टमर वापस करने आ गया तो दुख हो गया मुझे। आप मुझे फीस दोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब फीस वापस लेने आओगी तो क्या होगी? इनकम कैंसिल होगी। तो इसलिए जब इनकम होती है तो क्रेडिट होती है, लेकिन जब कभी इनकम को कैंसिल करने का टाइम आता है, इनकम क्या होती है? डेबिट। तो हर क्रेडिट को डेबिट करना ही पड़ता है कभी ना कभी, और हर डेबिट को क्रेडिट। क्लियर? बस बाकी हम कल मेन आपका बैच है आपका 3 o'clock, वहाँ मिलते हैं। और एक मिनट बुक से मैं आपको बता दूँ क्या होगा करना आपने बेटा। दिनों में 2 वॉल्यूम है इसके, वॉल्यूम 1 ही चलेगा अभी तो, वॉल्यूम 2 तो आप रखो एक बार, वो तो उस पर तो हम अक्टूबर में पहुंचेंगे वॉल्यूम 2 पे तो।